अदालत में यह मामला जरूर जाएगा। अब बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जिसकी तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है तो राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साथ अन्य राजनीतिक दल भी एक दूसरे पर आरोप लगाने और जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक पार्टियों के बीच एक दूसरे पर आरोप लगाने को लेकर भी मानो होड़ लगी हुई है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और भाजपा नेता योगेंद्र चंदोलिया ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड फ्लैटों का दौरा किया। वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर केंद्र सरकार की सहायता से गरीबों के लिए बने घर को उपलब्ध कराने में बाधा डालने का आरोप लगाया। मेन होल्स खुले हुए हैं, 25-25, 30 फुट गहरे मेन होल है। कोई गिर जाए तो बचेगा नहीं। बताया गया कुछ बच्चे गिर के इनके पीछे देहांत भी हुआ है। लेकिन घोगा, बवाना, नरेला, यहाँ 50,000 से ज़्यादा फ्लैट, जिसमें केंद्र सरकार का 60% से ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। ये गरीबों को, सफाई कर्मचारियों को, मजदूरों को दिए जा सकते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जानबूझकर इसमें रोड अटकाते रहे, अहंकार की वजह से, धोखे की वजह से कि गरीब लोगों का भला ना हो जाए। आज जब चुनाव सर पर हैं तो फिर घोषणा कर रहे हैं कि मैं गरीब लोगों को मकान दूंगा। अरे ये 50,000 फ्लैट बने पड़े हैं भाई। अगर तुम अपनी जिद छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, तो मोदी सरकार आज इनको ठीक करके देने को तैयार है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने नई दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा की संपत्ति पर सवाल उठाया, तो वहीं नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने बीजेपी और आप पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रवेश वर्मा और आम आदमी पार्टी अपने बनाए मुद्दों पर आपस में लड़ रहे हैं। प्रवेश वर्मा है, मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। वो ये हमें बताएं कि ये जो मूवेबल एसेट्स है इनके 3 करोड़ 20 लाख से 2915% जो ग्रोथ हुई है, ये कमाल की। और टोटल एसेट्स जो इनके बढ़े हैं 15 करोड़ 52 लाख से 115 करोड़ 63 लाख, इसमें 645% की ग्रोथ है। प्रवेश जी और आम आदमी पार्टी आपस में उन मुद्दों पे उलझ रहे हैं जिन मुद्दे इन्होंने बनाए हुए हैं आपस में। कोई किसी पे पथराव करे, कोई किसी पे गाड़ी चलाए, ये जाने। मैं तो कह रहा हूँ तहकीकात आएगी, पता चल जाएगा क्या है। हमसे विकास की बात करें ना, आप भी, मैं ये आग्रह है, हम विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के मुद्दे पे आए तो जवाब दें, आदमी अपनी बात पूछे। जब हिम्मत ही नहीं है इनमें से किसी पार्टी की विकास के किसी काम पर बात करने की, तो क्या कोई उलझे इनसे। भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने आप और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। हमने तो देश में बम धमाकों की रोक लगा दी, लेकिन दिल्ली में कुछ लोग हैं जो बम धमाकों की अफवाहें फैलाकर माँ बाप को रुलाते हैं, माँ बाप घबराते हैं और स्कूल बंद हो जाते हैं। नई पाठशालाएं तो नहीं खुली, लेकिन पाठशालाओं को बंद कराने के लिए बम धमाकों की तार किससे जुड़े हैं? अरविंद जी, आतिशी जी कोई जवाब देंगे क्या कि राहुल गांधी जी भी यहां पे चुप रहेंगे, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे? दिल्ली विधानसभा चुनाव में सोमवार को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख रही। चुनाव 5 फरवरी को होंगे और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली की चुनावी खबरें तो हम आपको बताते ही रहेंगे, लेकिन